हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है, थंबनेल देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे। ये जो नई अपडेट है आपका श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन AGRR के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो उसमें TGT PGT व प्राइमरी टीचर्स के पदों पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू क्या होगा और किस आधार पर जो भर्ती है वो होगी, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा यदि आपको लगे कि हाँ ये किसी के लिए है। ठीक है, तो आइए चीज़ों को समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन में TGT PGT व प्राइमरी टीचर्स के पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, TGT में क्या पद रहने वाले हैं, PGT में क्या पद रहने वाले हैं, क्या प्राइमरी टीचर्स के लिए DLED या BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को नोटिफिकेशन में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है, 4 फरवरी का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर प्रिपेयरिंग पैनल ऑफ टीचर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 इन द फॉलोइंग पोस्ट इन द स्कूल्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इनके स्कूल्स लोकेटेड हैं, यूपी में, पंजाब में और दिल्ली में। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म रिसीव करने की है वो आपका 15/4/2025 है। मीन्स 15 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है और साथ में जो 500 रुपये का फी है वो भी सबमिट करना है। ठीक, अब बात करते हैं पीजीटी में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किन किन विषयों में जो ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में इसमें सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी, मैथमेटिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, योगा एंड पंजाबी। ठीक है, ये आपके सारे पोस्ट रहने वाले हैं। बाकी जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में जो उसको ज्वाइन नहीं किया है वो कैंडिडेट्स वहां जाके ज्वाइन कर लें और इसका फॉर्मेट आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, पूरा किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे इसका फॉर्मेट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी के पोस्ट की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको सभी को पता ही है कि पीजी के साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है। केवल किन सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा आपको छूट दी गई है, जिसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस है और प्रैक्टिस और पेंटिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो बीएड है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक, नंबर 2 पोस्ट की बात करते हैं। नंबर 2 पोस्ट आपके पास रहने वाला है टीजीटी का। टीजीटी का पोस्ट आपके पास रहने वाला है। टीजीटी में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश है आपके पास, हिंदी है, संस्कृत है, पीसीएम है, जेडबीसी है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, म्यूजिक टीचर है, पीईटी है, योगा, पंजाबी, स्पेशल एजुकेटर एंड वेलनेस टीचर्स के पद निकाले गए हैं। ठीक, इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, कंसर्न सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन हो और साथ में बीएड हो, एक्सेप्ट किसके किसके अलावा, कंप्यूटर में विदाउट बीएड चल जाएगा आपका। ठीक, और म्यूजिक में। ठीक है, दो चीज़ों में ध्यान देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फॉर वेलनेस टीचर, वेलनेस टीचर के लिए आपको साइकोलॉजी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और उसके बाद फॉर टीजीटी हिंदी संस्कृत एट ग्रेजुएशन लेवल, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर संस्कृत जो है वो मस्ट रखी गई है। टीजीटी संस्कृत वुड ऑल्सो टीच हिंदी अप टू 10th, जो टीजीटी संस्कृत का जो कैंडिडेट है वो क्लास 10 तक संस्कृत भी पढ़ाएगा, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक, अब तीसरा जो पद है वो है पीआरटी का। पीआरटी का पद निकाला गया है। पीआरटी में सब्जेक्ट जो है जनरल, मैथमेटिक्स, साइंस, योगा और पंजाबी है। इसमें ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट्स में विद बीएड होना चाहिए। बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि डीएलएड है और अच्छी बात है, बाकी एज पर सीबीएसई रूल, जो भी सीबीएसई के रूल्स होंगे। ठीक, नंबर 4 जो पद रहने वाला आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क का रहने वाला है और ये किन स्कूल्स के लिए है, ओनली फॉर द एसजीआरआर पब्लिक स्कूल लोकेटेड इन यूपी, पंजाब एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए विद कंप्यूटर स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट की, कौन से कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल से ऊपर आपकी एज ना हो। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष से पहले पहले आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 1 जुलाई, 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 1985 से पहले कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर, हाँ 1 जुलाई 1950 से पहले वाले जो है वो अप्लाई ना करें, नीड नॉट टू अप्लाई लिखा हुआ है। ठीक, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट। कह रहा है
कि उस फॉर्म को भरने से पहले आप पूरे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, इंग्लिश में फ्लुएंसी आपके पास हो। फॉर पोस्ट कोड 2 to 3 मीन्स टीजीटी और आपका प्राइमरी के लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाइड हो और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या सीटेट हो या एस्टेट हो, आपके पास दोनों में से एक होना चाहिए। थर्ड नंबर पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन एक कैसे भेजना है आपको, जिस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन भेजेंगे कहाँ भेजना है आपको। द मैनेजर श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन झंडा साहिब देहरादून 248001 पिन कोड दिया गया है 15 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, आपको इस पते पर ये अपना फॉर्म क्या है भेजना है। कैसे भेजना है, एन एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 मस्ट बी पेड फॉर ईच पोस्ट थ्रू नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपने 500 रुपए का, चाहे एसबीआई से बनाने, हाँ इसमें दो कंडीशन लिखी, एसबीआई या पीएनबी। एसबीआई या पीएनबी से आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, किसके फेवर में बनाना है, द मैनेजर श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन झंडा साहिब देहरादून के नाम। ठीक, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट द रिक्वायरमेंट फी एंड इन अदर द, मतलब यदि आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप अलग अलग ड्राफ्ट बनाएंगे। अब इसको करना क्या है, आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसको आप प्रॉपर्ली फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका एक कोई आपने एनवलप लेना है, उस एनवलप में आपने ऊपर क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देंगे, इसमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड सब्जेक्ट इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और सब्जेक्ट किस तरफ लिखना है अपने राइट हैंड साइड में। ठीक, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में नहीं भेजने। ठीक, फिर उसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर देगा उसी दिन उसका इंटरव्यू एग्जाम भी होगा। ठीक है, और उसी दिन आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी क्या करने हैं, इंटरव्यू के टाइम मीन्स जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसी दिन आपको इंटरव्यू के दिन ही आपने क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं और इंटरव्यू में शो करने हैं। ठीक, नंबर 10 है आपके पास, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको पहले उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो भी मई 2025 का इसको शेड्यूल रखा गया है। ठीक है, और डेट शीट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट पे, वो अपलोड कर दी जाएगी, बाकी आप वेबसाइट्स रेगुलरली चेक करते रहिएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, द रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, जो रिटर्न टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज से रहने वाला है, आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है 80% सब्जेक्ट्स होगा और 20% का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी जितने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं, बाकी और एक चीज और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया है कि इनक्लोज अ सेल्फ एड्रेस एनवलप, आपने जिस लिफाफे में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप भेजेंगे उसके साथ साथ आपने एक एनवलप भी भेजना है 10 × 23 सेंटीमीटर का, जिसमें एक 40 रुपए का आपने स्टाम्प भी भेजना है, किसके लिए, जो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, मीन्स जो वहां से वो आपके पते पर आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजेंगे, तो आपने उसमें अपने जो लिफाफा है उस लिफाफे में एनक्लोज द सेल्फ एड्रेस एनवलप है ना, अपने हाथ का 100 पता, अपना एक आपने लिफाफा लेना है 10 × 23 सेंटीमीटर का, जिसमें आपने अपना पता लिखना है। ठीक है, और 40 रुपए के आपने स्टाम्प ले लेने हैं। ठीक हो गया, और बाकी क्या करना है, उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक हो गया, तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के पास थी, कैसी आपको लगी हो जरूर आप बताइएगा। ठीक है, और किस तरीके से फॉर्म भरना है, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। ठीक है, और बाकी इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस पे आपको इसका फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा अपना प्यार हमें देते रहेगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।